औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह पाक जल्ल जलालहू सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और सबकी गायबाना मदद अता फरमाए, आमीन या रब्बिल आलमीन। जी तो डियर स्टूडेंट, आज की जो वीडियो है मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, काइंडली कंप्लीट वॉच कर लीजिएगा। बाद में बहुत सारे दोस्त आप जो है कॉल्स पे पूछ रहे होते हैं कि सर हमें जो है फ़लाँ पॉइंट की समझ नहीं आई, तो काइंडली वो पॉइंट क्लियर कर दें। तो इसके साथ जो लोग इस चैनल पे नहीं हैं उन सबसे हमारी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। आज का जो सवाल है मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है कि सर हमें ये बताया जाए फ़ेल होने से कैसे बच सकते हैं। तो स्पेशली ये वीडियो जो है सरगोदा यूनिवर्सिटी के हवाले से बनाई जा रही है। ऐसे तमाम दोस्त आप जिन्होंने अभी 2023 के लिए अपने एडमिशन सेंड किए, चाहे वो पार्ट 1 के हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स जो है पार्ट 2 के हैं, या कंपोजिट वाले हैं, या फिर कंपार्टमेंट वाले हैं। यूनिवर्सिटी की जो पॉलिसी है पासिंग मार्क्स की वो क्या है, किस तरह से आप लोग जो है फेल एज ए होल होने से बच सकते। इसके अलावा अगर खुदा न खास्ता आप लोगों को कोई सप्ली आ जाती है तो आया कि आप लोग 2024 में अपेयर हो सकते हैं या नहीं, या फिर जो है आप लोग सिरे से पेपर देते ही नहीं तो यूनिवर्सिटी का क्या रूल है, या फिर जो है आप लोग यानी पार्ट 1 में कुछ पेपर अटैम्प्ट करते हैं, पार्ट 2 के कुछ पेपर अटैम्प्ट करते हैं, या फिर जो है जस्ट पार्ट 1 के पेपर अटैम्प्ट कर लेते हैं, पार्ट 2 के पेपर अटैम्प्ट नहीं करते। आया कि यूनिवर्सिटी जो है आप लोगों को चांस देगी या नहीं देगी। या फिर ऐसे दोस्त आप जो ये सोच रही हैं चलें जी एडमिशन तो हमने भेज दिया, दाखिला तो हो गया, लेकिन अब हम पेपर नहीं देते, 2024 में जो है जब पेपर होंगे तब हम लोग अपने पेपर्स दे देंगे चूँकि हमारी तैयारी नहीं है। और बहुत सारे ऐसे दोस्त आप जो नोट्स भी ले लेते हैं, एकेडमीज़ की फ़ीसेस भी पे कर रही हैं, और आया कि पेपर्स के मुतालिक जो यूनिवर्सिटी की पॉलिसी है उसके मुतालिक हमें पता ही नहीं, और बाद में पता चलता है कि अल्लाह ना करे खुदा ना खासा फेल एज ए होल हो जाते हैं, तो सारी मेहनत भी ज़ाया, सारी फ़ीसेस भी ज़ाया, टाइम भी वेस्ट, और नेक्स्ट HEC की तरफ से ये भी नहीं पता कि 2024 के अंदर जो है आप लोग जो एज ए होल होने वाले हैं यूनिवर्सिटी चांस देती है या नहीं देती। या ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जो पेपर्स में अटेंडेंस लगाने के लिए जाते ही नहीं है, क्या यूनिवर्सिटी जो है उन्हें नेक्स्ट 2024 में अपेयर होने की इजाज़त देगी या नहीं देगी। तो आज की वीडियो के अंदर इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ इन तमाम सवालात को डिटेल से इंशाअल्लाह क्लियर करने वाले हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक बात आप लोगों को बताता चलूँ, जो लोग ये सोच रही हैं कि हम लोग जो है यानी हमारा एडमिशन तो हो चुका है लेकिन तैयारी नहीं है और हम लोग इस बार जो है पेपर नहीं देते, और जो साल 2024 आएगा उसमें हम लोग पेपर दे देंगे, चलें रजिस्ट्रेशन तो हो गई, वो बिल्कुल सरासर गलत सोच रही हैं। यूनिवर्सिटी की पॉलिसी है जो लोग पेपर में अपेयर होंगे उन्हें चांस दिया जाएगा 2024 के लिए। खुदा न खास्ता अगर उन्हें सप्ली वगैरह आ जाती है या एज ए होल हो जाती हैं, तो ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जो ये सोच रही हैं कि इस बार तैयारी नहीं है 2024 में जो है हम लोग अपेयर हो जाएंगे, तो वो लोग जो है उन्हें चांस नहीं दिया जाएगा। अब उसका तरीक़ाकार क्या है? बेशक आप लोगों की तैयारी नहीं है, आप लोग पेपर में जाएं, पेपर लाजमी अटैम्प्ट करें, कुछ आता है कुछ नहीं आता लाजमी लिखें, अटेंडेंस लाजमी दें, तो फिर आप लोगों के लिए जो है HEC की तरफ से भी इजाज़त होगी और सरगोदा यूनिवर्सिटी की तरफ से भी इजाज़त होगी कि आप लोग जो है 2024 में जो एग्ज़ाम हेल्ड होंगे उसमें आप लोग अपेयर हो सकेंगे। अब बात आ जाती है पासिंग मार्क्स पॉलिसी की। आया कि इसमें जो पासिंग मार्क्स पॉलिसी है वो क्या है? तो देखें डियर स्टूडेंट, कुछ लोगों ने जस्ट पार्ट 1 के लिए अप्लाई किया, और जैसे कि आप लोगों को पता है कि पार्ट 1 के किसी के 5 सब्जेक्ट हैं तो किसी के 6 सब्जेक्ट हैं। तो यूनिवर्सिटी की जो पॉलिसी है वो कुछ इस तरह से है कि अगर आप लोगों के जो है कुल पेपर 5 हैं तो पर पेपर जो है 100 मार्क्स हैं, तो इस तरह से आप लोगों के टोटल मार्क्स जो है 500 बनते हैं। अब इन टोटल मार्क्स जो हैं आप लोगों के 500, इसमें से जो यूनिवर्सिटी की पॉलिसी है कि 45%
अगर आप लोग जो है इनमें से नंबर अचीव कर लेते हैं टोटल 500 में से, तो आप लोग जो है फेल एज ए होल होने से बच जाते हैं। जैसे कि कैलकुलेटर पे अगर हम लोग करके देखें तो 500 हमारे पास जो है टोटल नंबर्स हैं, और इसमें जो है अगर हम लोग जो है 45% जो है मार्क्स अचीव करते हैं तो तकरीबन जो है 225 नंबर बनते हैं। अगर आप लोगों के 225 नंबर पार्ट 1 में या पार्ट 2 में आ जाते हैं तो फिर आप लोग जो है पास हो जाते हैं, फेल होने से बच जाते हैं। अगर आप लोगों के जो है 224 नंबर आ जाते हैं, 223 आ जाते हैं, तो आप लोग एज ए होल हो जाएंगे और आप लोग जो है यानी पास नहीं हो पाएंगे, आप लोगों को सप्ली यानी नहीं होगी, आप लोग एज ए होल हो जाएंगे, चाहे वो पार्ट 1 वाले स्टूडेंट हैं चाहे वो पार्ट 2 के स्टूडेंट हैं। इसी तरह से अगर आप लोगों के जो है 600 मार्क्स बनते हैं तो उसका जो है यहाँ पे चेक कर लें कि 600 मार्क्स पे जो है आप लोगों की जो परसेंटेज है वही फिक्स रहेगी। तो मैंने 600 को जो है यहाँ से 45% निकाला, तो यहाँ पे जो है वाज़े आप लोग देख सकते हैं कि 270 नंबर अगर आप लोगों के आते हैं 45% के हवाले से टोटल की मैं बात कर रहा हूँ, तो फिर आप लोग जो है पास हो जाते हैं। और इसमें एक चीज़ और है कि एक पेपर के अंदर 40 नंबर का होना लाजमी है। अब इसमें तरतीब क्या है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे यूँ कह देता हूँ भाई एक पेपर में आप लोगों के 40 नंबर आ गए हैं और दूसरे पेपर के अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोगों के 45 नंबर आ गए हैं, तीसरे पेपर के अंदर आप लोगों के जनाब 55 नंबर आ गए हैं। तो इस तरह से अगर आप लोग इनको टोटल करके देखते हैं तो टोटल करें जी यहाँ पे 40 प्लस 45 प्लस 55, तो टोटल किया हमारे पास 140 नंबर आ चुके हैं। अब इसमें हमने पेपर कितने अटेम्प्ट किए, 3 पेपर। अब 3 पेपर के जो हमारे पास नंबर बने हैं वो टोटल बने हैं जनाब 140, ठीक है। अब इन 3 पेपर के जो टोटल नंबर हैं वो कितने हैं, वो हमें पता है कि 300 बनेंगे। यानी 140 को अगर हम लोग जो है डिवाइड कर देते हैं 300 पे, तो फिर जाके चेक करें कि हमारे पास जो यानी 140 थे, 140 डिवाइडेड बाय हम करते हैं जी 300 और इक्वल करते हैं और मल्टीप्लाई इसको कर देते हैं जनाब 100 से, तो हमारे पास जो परसेंटेज बनती है वो कोई 46% बनती है। यानी जो यूनिवर्सिटी की पॉलिसी है, अगर आप लोग सिर्फ 3 पेपर देते हैं पार्ट 1 के या पार्ट 2 के, तो फिर भी आप लोग पास हो जाते हैं, यानी आप लोगों को सप्ली आ जाती है, आप लोग एज ए होल नहीं होते। तो इसमें जो यूनिवर्सिटी की पॉलिसी है वो ये पॉलिसी है कि आया कि अगर आप लोगों के 40% हर पेपर में नंबर आ जाते हैं, लेकिन उनका मजमुआ कुछ इस तरह हो जाता है, टोटल उनका जो है एग्रीगेट कुछ यूँ हो जाता है कि 45% बन जाती हैं, तो फिर आप लोगों को सप्ली आ जाती है, लेकिन एज ए होल होने से बच जाते हैं और आप लोगों को नेक्स्ट चांस मिल जाता है। तो डियर स्टूडेंट, इसी तरह अगर आप लोगों के जो टोटल यानी सब्जेक्ट ले लिए जाएं तो 1000 यानी 10 सब्जेक्ट हैं। अब 10 सब्जेक्ट में आप लोगों के जो है यानी 1000 नंबर बन रही हैं। अब 1000 नंबर को जो है हमने कैसे करना है, उसी तरह से कैलकुलेट करना है 45% के हिसाब से। जब हम लोग जो है इस पे ये फार्मूला ऑपरेट करते हैं कि हमारे पास जो टोटल मार्क्स हैं वो कुल कितने हैं, 1000 हैं, और 1000 में से आप लोग जो है 45% मार्क्स जो है वो गेन कर लेते हैं, अचीव कर लेते हैं। तो आया कि टोटल नंबर आप लोगों के कितने बनते हैं, तो यहाँ पे जो है आप लोगों के अगर 450 नंबर आते हैं यानी 1000 में से, तो आप लोग जो है इजीली क्लियर कर लेते हैं अपनी डिग्री। और अगर जो है आप लोगों के 450 नंबर नहीं आते तो फिर आप लोग एज ए होल हो जाते हैं। अगर यहाँ पे डियर स्टूडेंट पार्ट 1 की बात करते चलें तो 5 सब्जेक्ट हैं, 5 सब्जेक्ट के आप लोगों के जो है 500 मार्क्स बनते हैं। इसी तरह से जो है पार्ट 2 के सब्जेक्ट ले लेते हैं तो 500 मार्क्स बनते हैं। तो टोटल कुल मिला के जो है आप लोगों के यानी 1000 मार्क्स जा बनते हैं। अब इसमें जो यूनिवर्सिटी की पॉलिसी है, यूनिवर्सिटी की पॉलिसी ये है अगर आप 5 पेपर में से कोई से 3 पेपर पार्ट 1 के और 3 पेपर जो है आप पार्ट 2 के क्लियर कर लेते हैं तो फिर आप लोग जो है एज ए होल होने से बच जाते हैं। या फिर अगर आप लोग जो है पार्ट 1 के कोई से 3 पेपर
और पार्ट 2 के कोई से 2 पेपर, या फिर पार्ट 2 के 2 पेपर, पार्ट 1 के 2 पेपर और पार्ट 2 के 3 पेपर क्लियर कर लेते हैं 45% के साथ, तो आप लोग जो है फेल एज ए होल होने से बच जाते हैं। इसी तरह से आप लोगों को जो है फिर नेक्स्ट जो है 2024 के लिए चांस दे दिया जाता है। और अगर जो है आप लोग यानी आप लोगों के जो सब्जेक्ट हैं वो 1200 मार्क्स के बन रही हैं, यानी 6 सब्जेक्ट आप लोगों के पार्ट 1 के हैं और 6 सब्जेक्ट जो है आप लोगों के पार्ट 2 के हैं, तो इस हिसाब से जो है आप लोगों के यानी टोटल अगर मार्क्स अचीव करें तो 1200 बनते हैं। तो इसमें से जो पॉलिसी है कि आप लोगों की जो पार्ट 1 है उसमें से अगर आप लोग जो है कोई से 4 पेपर अटेम्प्ट कर लेते हैं यानी क्लियर कर लेते हैं और 4 पेपर जो है आप लोग पार्ट 2 के निकाल लेते हैं, या फिर जो है इसका दूसरा ये है कि अगर पार्ट 1 में से 4 पेपर आप लोग क्लियर कर लेते हैं और पार्ट 2 में से कोई से 3 पेपर आप लोग जो है क्लियर करते हैं, और वो क्लियर करना भी यूं है कि 45% आप लोगों के मार्क्स आ जाते हैं, तो आप लोग फेल एज ए होल होने से बच जाते हैं। और यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा जो है आप लोगों को 2024 के लिए मज़ीद चांस देती है, और आप लोगों को यूँ समझ लें कि 3 से 4 चांस और मिल जाते हैं जिसमें आप लोग अपने पेपर क्लियर कर लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये वो पॉलिसी थी जो सरगोदा यूनिवर्सिटी की थी, आया कि किस तरह से हम लोग फेल एज ए होल होने से बच सकते हैं। तो इस शॉर्ट टाइम के अंदर आप लोग जो है 5 ईयर्स पकड़ें, सॉल्व पेपर पकड़ें, वहाँ से तैयारी करें, जहाँ से आप लोगों को अच्छा मवाद मिलता है वहाँ से आप लोग अपनी तैयारी करें, और कोशिश करें कि दोनों पार्ट्स को इस तरह से वो पेपर आप लोग ले लें जो आप लोगों को आसान लग रही हैं। अगर आप लोगों ने कंपोजिट एडमिशन भेजा हुआ है तो कोशिश करें 3 पेपर कोई भी पार्ट 1 के और 3 पेपर कोई भी पार्ट 2 के, दोनों के जो है आप 3-3 पेपर क्लियर कर लेते हैं तो एज ए होल होने से बच जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये थी आज की जो है वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में होगी मुलाकात। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन सब से हम्बल रिक्वेस्ट है, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अपना रखें ढेर सारा ख्याल। फ़ी अमानिल्लाह।